अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान अगले किसी भी इवेंट पे इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आईपीएल 2025 का बजट अनाउंस हुआ है जो कि 120 करोड़ रुपीस है। बहुत मेजर उन्होंने जो है वो आज की विन के अंदर अपना रोल प्ले किया है और ओपनिंग ही जब अच्छी हो जाए ना तो मैं समझता हूँ मैच आप 80% विन कर जाते हैं और उसके बाद नेपाल जैसी टीम आपके मद्दे मुकाबिल हो तो आप करना मुश्किल ही नहीं बल्कि आज नामुमकिन सा नज़र आ रहा था। उसके पीछे रीज़न क्या नज़र आती है मैं आपको बता देता हूँ। देखें आज उसको स्टैंप आउट किया। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इंडिया को भी लग पता जाएगा, क्योंकि इंडिया जहां टिकट $10 की मिलती थी किसी भी मैच की, इंडिया पाकिस्तान में वो $2000। क्रिकेट को पैसे की नज़र, यही हमारे जो आलमी सतह पे बैठे हुए हैं ये स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लेकर नहीं चल रहे। क्रिकेट को भी अगर आप पैसों की नज़र कर देंगे और उसको भी इसी तरह जो है वो अनार्किज्म की तरफ लेकर जाएंगे या रेसिज्म की तरफ लेकर जाएंगे या आप इसको एक ही मुल्क, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कोई नहीं देखेगा। आज जैसे हॉकी का हाल हुआ आपके सामने, क्रिकेट का भी यही हाल होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये आईपीएल का बजट नहीं है, ये आईपीएल की जो टीम्स है, मतलब आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है, ये सिर्फ उसका बजट है। तो अभी आईपीएल का बजट बाकी है। अबे तो वो प्यारी समझ गई तो अलग चीज है ना भाई। अच्छा आईपीएल फ्रेंचाइज जो है, नहीं ये सब समझाओ मुझे। ये फ्रेंचाइज मतलब क्या, एक एक टीम को मतलब भाई जैसे पंजाब हो गई, गुजरात हो गई, मुंबई हो गई, जो टीम है ना, जो 10 टीमें होती हैं, इन सब टीमों को मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। सही है, जो आपका बोर्ड है आईपीएल जो करवाता है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि भाई हमें बजट इंक्रीज किया जाए। तो मतलब सोचो जब ये फ्रेंचाइज का बजट 120 करोड़ है, ठीक है, और देखो 120 करोड़ एक टीम को मतलब और देखो बजट मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बीसीसीआई का आईपीएल से ताल्लुक नहीं है और ये नहीं है। देखो पूरा ताल्लुक है। हाँ। मैं ये बात मानता हूं कि देखो बीसीसीआई आईपीएल की बेस पे सिलेक्शन नहीं करता, लेकिन ताल्लुक है। तो सोचो जब बीसीसीआई 120 करोड़ ऐसे ही फ्रेंचाइज को दे रहा है कि भाई ये सही है, आप लोग इन्वेस्ट कर लो। और जो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भारतीय टीम जीती है, 3/3 की स्ट्रीक बरकरार होने जा रही है, अपने मेल्स को टक्कर दे रही है ये। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से शिफाली ने आज बैटिंग का मुजाहरा किया, 81 रन्स की इनिंग और चौके और छक्के 12 चौके मारे उन्होंने अपनी इनिंग्स के अंदर। मैं समझता हूं कि एक बहुत मेजर उन्होंने जो है वो आज की विन के अंदर अपना रोल प्ले किया है और ओपनिंग ही जब अच्छी हो जाए ना तो मैं समझता हूँ मैच आप 80% विन कर जाते हैं और उसके बाद नेपाल जैसी टीम आपके मद्दे मुकाबिल हो तो आप 100% आपका वो हो जाता है। आज जिस पाकिस्तानी आवाम को समझाया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी क्रिकेट बोर्ड है, आप उनके साथ टिट फॉर टैट नहीं कर सकते। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें चैंपियन ट्रॉफी का कहीं जिक्र नहीं आया। साथ साथ उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तानियों को समझाया है कि भाई इंडिया के साथ आप पंगा नहीं ले सकते, आपको इंडिया की बात माननी पड़ेगी। और जी बोल पप्पा जी, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता चैंपियन ट्रॉफी के लिए 2025 में तो श्रीलंका, उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये भी इंडिया की ही पैरवी करेंगे और पाकिस्तान को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर मार्केट देखें तो 18,000 से 19,000 करोड़ की और पाकिस्तान की टोटल मार्केट देखें क्रिकेट की 460 है। तो जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ पंगा नोट चंगा, आप एग्री हैं खालिद महमूद साहब के स्टेटमेंट से? नहीं, सबसे पहले तो मैं रियलिटी पे बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि मतलब इंडिया का जो असल रसूख है, अमल दखल है, वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। ठीक है, और वो पावरफुल भी है इस चीज़ में। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज भारतीय टीम एक बार फिर से कह लें कि 4 चांद लगा गई मैच के अंदर। स्पेशली बात करेंगे शिफाली की और हिमाल था की। जी 4 चांद तो लगाने बनते थे और वुमेन की बात यहाँ कर रहे हैं और वुमेन ने आज जो जैसे परफॉर्म किया, दिल जीत लिए। यकीन करें कि शिफाली ने जो परफॉर्म किया, 81 रन, उसे आउट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि आज नामुमकिन सा नज़र आ रहा था। उसके पीछे रीज़न क्या नज़र आती है मैं आपको बता देता हूँ। देखें आज उसको स्टैंप आउट किया गया। उसे आउट इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि नेपाल की अपनी टीम जो है वो एक इनएक्सपीरियंस थी, वो इतनी अच्छा एक्सपीरियंस वाली प्लेयर नहीं थे। उन्हें मौका मिलना चाहिए मजीद अपने आप को निखारने की। कभी वो कैच छोड़ रही हैं, कभी वो मिस फील्डिंग कर रही हैं। तो दोस्तों टीम इंडिया राजी हो गई है पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए चैंपियन ट्रॉफी। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा उछल रहे हैं और कुछ हराई पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अगर टीम इंडिया खेलने के लिए नहीं आती पाकिस्तान तो पाकिस्तान और भारत का कभी भी मैच नहीं होता इतिहास में, इसीलिए डर के आ रही है खेलने के लिए। उन लोगों को यह पता होना चाहिए
लिए कि भारत पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा तो भारत का थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कुछ दिन ही पहले भारत जब मना कर रहा था कि हम अब पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे, तो अफगानिस्तान भी मना कर दिए, बोल रहा था अफगानिस्तान की वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत कमजोर है, और भारत भी मना कर रहा है, इसीलिए हम भी नहीं आएंगे। और ऑस्ट्रेलिया भी मना कर नहीं वाला था, तब तक भारत मान लिया। किसी भी यह सोच के उनका बुरा हाल हो गया था कि हमारे मुल्क में अब कोई भी गेम नहीं बचेगा, क्योंकि ये क्रिकेट ही था, वो भी भारत मना कर दिया। और उसके साथ साथ सब देश मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे खेलने के लिए, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत कमजोर है। तो पीसीबी ने बहुत बीसी से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत कीजिए, तो पीसीबी माने। पूरे भारत देश के लिए और भी एक खुशखबरी है कि भारत के बेटियों ने लगातार 3 मैच जीत लिए हैं लोग। तो इसके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं पाकिस्तानी, चल देखते हैं। अब रही बात पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसमें इंडिया नहीं आएगा जी। तो मेरी राय के मुताबिक अगर वो नहीं आना चाह रहे तो उनके बगैर ही इनको चैंपियन ट्रॉफी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अब अगर आप ये पूछते हैं कि उसके इफेक्ट क्या है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि दूसरी कंट्रीज भी नहीं आएंगी, हाँ। मतलब फिर आईसीसी तो कुछ भी ना हुआ ना। तो यही तो इंडिया कह रहा है कि भाई आईसीसी हमारी पॉकेट में है। हाँ, तो फिर अपने ये क्रिकेट ना हुई ना। हाँ। मतलब ये फिर खेल ना हुई। हाँ। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ डर्टी गेम कर रहे हैं। तो इंडिया को ये डर्टी गेम नहीं करनी चाहिए, उनको इसको एक स्पोर्ट्स रखना चाहिए। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बाकायदा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पोस्ट शेयर की थी, और जिसमें पाकिस्तान का बताया गया था कि 2025 में पाकिस्तान में हो रही है, 2027 में इधर हो रही है। वो तो उन्होंने कह दिया, लेकिन है। अभी दूसरा जो ये- प्रेस रिलीज हुई है जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी नकवी सब गए हैं, वहाँ पर तो कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, जिक्र होना नहीं होना, अभी तो टाइम है चैंपियन ट्रॉफी को, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान में होनी है, ये नहीं है। दूसरी बात, अगर इंडिया नहीं आ रहा, आप कह रही हैं कि जी वो बड़ा रिचेस्ट बोर्ड है, तो वो होगा अपने देश में, होगा अपने मुल्क में होगा, हमारा बोर्ड भी किसी से कम नहीं है। और रही बात टिट फॉर टैट, एक तो ये बड़ा अजीब बात है कि इतने बन जाएंगे तो मेरे भाई ये हमारे तो कुछ ज्यादा ही बन जाएंगे। हमारी जो ये तो इकोनॉमी इस वक्त चल रही है, ये तो एक बॉलीवुड मूवी का बजट होता है 100-200 करोड़, तो सॉरी मतलब उतना तो कमाती है कमाते बॉलीवुड हैं वो मूवी। लोग। और आप सोचो ये सिर्फ आईपीएल ही करवा रहे हैं इतने में, उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि यार ये मतलब ये है, तो भाई उनके पास पैसा है, वो उस पैसे को क्रिकेट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जब लोग इतनी ग्रूम हो रही है भाई क्रिकेट यार, देखो- फिर बातें हम लोग वैसे बनाते हैं पाकिस्तानी बैठ के कि यार ये कहाँ से देखो, आ रहे हैं एक बात तुम भी मानोगी, मैं भी मानूंगा कि भाई ठीक है, हमें पता है भाई टैलेंट के लिए पैसा जरूरी नहीं है, टैलेंट होगा तो आप खुद सामने आओगे। लेकिन यार एटलीस्ट क्रिकेट ग्रूमिंग के लिए, जैसे अगर कोई शर्ट पहनी हुई है भाई, तो उस बंदे की शर्ट अगर अच्छी होगी तो दिखेगा अभी कि ये भाई सुनने में आ रहा है ना, वानखेड़े स्टेडियम की कहीं और भी है ना लोकेशन पे एक न्यू स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, नोएडा के अंदर बना रहे हैं। हाँ। ठीक है, वो उस पे अफगानिस्तान सीरीज वगैरह का सीन लग रहा है कि होस्ट करेगी, तो भाई अलग ही लेवल पे अपनी क्रिकेट लेके आ रहे हैं। और मैं शुरू से बोलता हूँ भाई, भारत के लोगों की नस नस में, रग रग में क्रिकेट बसता है भाई। वो उसको वो अपना religion की पैशन तरह समझ follow करते हैं वाकई पैशन समझ के cricket को। देखते हैं कि भाई ये बंदा, ये उनका एक अलग सीन है भाई क्रिकेट से। अब आप देखोगे भाई आईपीएल की खबरें आ रही हैं। हाँ, ठीक है? आईपीएल की खबरों के बारे में 2025 जरा की पता- मोस्ट शॉकिंग खबर जो मुझे लगी थी, मुझे मोस्ट शॉकिंग जो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से निकल कर आई थी, वो ये है कि भाई फैफ डू प्लेसी को रिलीज कराए। किया। का पहली दफा हमें इतना इंटरेस्टिंग हो रहा हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर इंडिया वुमेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल आपकी बात से, क्या एक्सपेक्टेड है कि इंडिया एशिया कप की ट्रॉफी भी लिफ्ट कर लेगा? जाहिर बात है, देखिए इंडिया, मुझे लगता है आने वाले जितने भी चैंपियनशिप्स हैं और जितने टूर्नामेंट्स हैं उनकी ट्रॉफी इंडिया ही लेके जाएगा, क्योंकि जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनके माइंड सेट है, जो उनकी ट्रेनिंग है, तो बनती भी उन्हीं की है, किसी और की बनती भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज भारतीय टीम एक बार फिर से कह लें कि 4 चांद लगा गई मैच के अंदर, स्पेशली बात करेंगे शेफाली की और हिमाल था की। जी, 4 चांद तो लगाने बनते थे, और वुमेन की बात यहाँ कर रहे हैं, और वुमेन ने आज जो जैसे परफॉर्म किया, दिल जीत लिए। यकीन करें कि शेफाली ने जो परफॉर्म किया, 81 रन, उसे आउट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि आज नामुमकिन सा नज़र आ रहा था। उसके पीछे रीज़न क्या नज़र आती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आज उसको स्टैंप आउट किया गया। उसे आउट इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि नेपाल की अपनी टीम जो है वो एक इनएक्सपीरियंस थी, वो इतनी अच्छा एक्सपीरियंस वाली प्लेयर नहीं थे। उन्हें मौका मिलना चाहिए मज़ीद अपने आप को निखार